हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 6 में हम 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। एक व्यक्ति कुछ केले y रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें y/4 रुपए प्रति केले की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? y रुपए। y रुपए में एक दर्जन खरीदता है और सेलिंग प्राइस है y/4 रुपए। यह है एक केले के, लेकिन हम क्वांटिटी क्या करते हैं? सेम करते हैं। तो यहाँ पर भी दर्जन बढ़ाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 तिये 12। अब कॉस्ट प्राइस y है, सेलिंग प्राइस 3y है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2y का। और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितना था? y, और मल्टीप्लाई में 100। तो y से y कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? ये 200%। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है तो अर्जित लाभ का अनुमानित प्रतिशत क्या है? मार्क प्राइस का 2/5 ये बराबर है कॉस्ट प्राइस के 4/7 के। 2 से कैंसिल करें तो 2 पर जाएगा ये, और मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा 5 इस साइड जाएगा तो 5 गुना तो 10/7। फिर कह रहा है कि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है। तो मार्क प्राइस पर अगर हम 15% का डिस्काउंट दें, मार्क प्राइस था 10, 15% का डिस्काउंट देंगे तो 85% में बेचेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8.5। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। इतने में हम बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? खरीदा 7 में, बेचा 8.5 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1.5 का। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये था नीचे 7 और मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे आएगा 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 150/7। 7 दूनी 14 बचेगा, एक साथ एक कम 7, तो 21 समथिंग आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलोग्राम अरहर दाल 20% की छूट पर खरीदी। 50 किलो दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उन्हें 2 किलो की दाल मुफ्त में देने की पेशकश की गई। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है? तो हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ 1 kg, 1 किलो दाल का जो मार्क प्राइस है वो 1 रुपये मान लेते हैं। तो 50 kg दाल का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपये। फिर कह रहा है कि 20% की छूट पर हमने इसको खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये मार्क प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपये है मार्क प्राइस, इस पर 20% की छूट, 50 का 10%, 5 20% 10, तो 20% की छूट, यानी कि हमने इसको 40 रुपये में खरीदा। फिर कह रहा है कि 50 किलो की दाल की खरीदारी पर 2 किलो दाल मुफ्त मिलती है, यानी कि वो कितनी दाल लेके आया है? 52 किलो। फिर कह रहा है कि अगर वो पूरी दाल एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? उसके पास दाल है 52 किलो, तो 52 किलो दाल का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 52 रुपये, और मार्क प्राइस पर ही बेचता है, यानी कि 52 रुपये में ही बेचेगा। तो 40 में खरीदा, 52 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12 का। किसके ऊपर? 40 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 3, 3 गुना 10 30, तो ऑप्शन ए 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पेन और एक नोटबुक का क्रय मूल्य क्रम से 600 और 4000 रुपये है। यदि पेन और नोटबुक को क्रम से 20% और 32% की हानि पर बेचा जाता है तो की गई दो बिक्री के माध्यम से हुई कुल हानि का लगभग प्रतिशत क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, एक तो है पेन और एक है नोटबुक। पेन का जो प्राइस है वो 600 रुपये है, नोटबुक का 4000। अगर इसका हम रेशियो निकाल ले, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6 और ये 20। तो पेन पर उसे हानि होती है 20% की और नोटबुक पर होती है 32% की। दोनों जगह हानि है, दोनों जगह माइनस आएगा, जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। तो माइनस को लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है हानि आएगी। तो मान लेते दोनों जगह 20% है, 20% यहाँ से डिफरेंस 0 का, ये 12 ज़्यादा है
12 ज़्यादा है तो 20 से मल्टीप्लाई होगी, तो 12 गुणा 20, 12 दूनी 24 और 1 0 यानी कि 240। अब ये 240 इन दोनों में बटेगा, 20 और 3 23, 23 में बटेगा ये, तो ये जाएगा 1 पर, 23 से कम 23, फिर बचेगा 1 10 यानी कि 0 पे जाएगा तो 10 समथिंग आएगा, तो 20 और 10 30, 30 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। देखो कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 16% का लाभ अर्जित करता है यदि वह एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ परसेंट क्या होगा यदि वह वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। ऊपर लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर 16% का लाभ होता है, तो 16 और 100 कितना हो जाएगा 116, और डिवाइड में 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 20, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 4 में 36। मार्क प्राइस 29 है, कॉस्ट प्राइस 20 है। फिर कह रहा है कि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा यदि वह वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा जितना उसका अंकित मूल्य था, यानी कि 29। तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 में खरीदा 29 में बेचा, 9 का प्रॉफिट, 20 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 20 से कैंसिल करेंगे 5, 9 5 45, 45% का प्रॉफिट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है तो वो प्रॉफिट का 9 गुना है। अगर प्रॉफिट में 1 रेशियो मान लूं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 9 गुना यानी कि 9 रेशियो हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कोई चीज हमने 9 में बेच दी जिससे हमें 1 रेशियो का प्रॉफिट भी हुआ, तो वो हमने 8 में खरीदी होगी, 8 में खरीदी 1 का प्रॉफिट, तभी हम 9 में बेचेंगे। पूछा गया लाभ प्रतिशत, 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 8 के ऊपर, 1/8 में डायरेक्ट याद है 12.5% होता है ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नलिनी ने 20 दर्जन सेब 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने उनमें से 8 दर्जन को 10% लाभ पर और शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेचा। इस लेन देन में प्राप्त कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उनमें से 8 दर्जन उसने बेचे 10% के लाभ पर, प्रॉफिट है तो प्लस लिखेंगे, और शेष 12 दर्जन इसको 20% के लाभ पर, ये भी प्रॉफिट है तो प्लस से, और कुल कितने दर्जन थे 20 दर्जन, तो 20 दर्जन पर हम मान लेते हैं कि उसको x% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी, देखो 0 सभी में कॉमन है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ से ये 8 होगा और ये 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 32 बराबर 2 गुणा x%, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो 16% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कपिल ने 320 रुपए प्रति फ्रॉक के दर से 100 फ्रॉक खरीदे। परिवहन व्यय 1000 रुपए था। उसने प्रति फ्रॉक 1.5 रुपए का टैक्स दिया और श्रम शुल्क 500 रुपए था। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहती है तो प्रति फ्रॉक विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस के बारे में क्या बोला गया है, 320 रुपए में एक फ्रॉक ये रेट है, और फ्रॉक खरीदी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि उसने 32,000 में फ्रॉक खरीदी थी। फिर क्या कि 1000 परिवहन का खर्चा भी हो गया, और टैक्स देती है वो 1.5 रुपये, 1.5 रुपये एक फ्रॉक के, और फ्रॉक खरीदी थी 100, यानी कि यहाँ से कितना टैक्स हो जाएगा, पॉइंट नीचे 10, 150 रुपये का टैक्स हो जाएगा, और 500 रुपये श्रम के हैं तो 500 रुपये ये हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 0, 5, 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 33,650 इतने रुपए में उसको ये फ्रॉक पड़ी थी। अब 10% का लाभ कमाना चाहती है तो 33,650 ये कॉस्ट प्राइस था, इस पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहती है तो 110 में बेचेगी, 110% में 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 5, 5 और 6 11 से लगी 1, 6 3 9 और 1 10 से लगी 1, 3 3 6 और 1 7 और ये 3, तो 37,015 में बेचेगी। लेकिन ये बेचेगी 100 फ्रॉक, इसने पूछा हमसे प्रति फ्रॉक एक फ्रॉक का, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 370.15, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सेब और एक संतरे का विक्रय मूल्य क्रमशः 90
रुपये और 40 रुपये है। यदि एक सेब और एक संतरे की बिक्री पर लाभ प्रतिशत क्रमशः 50% और 100% है तो एक सेब और एक संतरे का कुल लागत मूल्य क्या है? यहाँ पर ये एप्पल हो जाएगा और ये ऑरेंज। तो एप्पल का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? वो सेब को 50% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 150% में बेचेगा। और ये कह रहा है कि उसने उसको बेचा 90 रुपये में, तो 150 की वैल्यू है 90, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 90 डिवाइड में 150 गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 से 15 छेके 90, तो ये हो जाएगा 60 रुपये। 60 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था। ऐसे ही ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये इसको 100% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है तो ये बेचेगा 200% में, और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है कि इसको 40 रुपये में बेचा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिमेट्री लगाएं तो देखो इसका हाफ कर रखा है, तो 40 का हाफ करेंगे तो 20, तो इसका कॉस्ट प्राइस 20 हो जाएगा। पूछा क्या है? एक सेब और एक संतरे का कुल लागत मूल्य, तो 60 और 20 80 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदी। उसने उनमें से 40 को 150 रुपये प्रत्येक पर बेचा। अन्य 10 भेड़ों की मौत हो गई। शेष भेड़ों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि वह 800 रुपये का लाभ चाहता है? तो कॉस्ट प्राइस के बारे में इसने क्या बोला है कि 120 रुपये में एक भेड़, और भेड़ खरीदी इसने 60, तो ये हो जाएगा 12 छक्के 72, 2 जीरो, यानी कि 7200 में उसने 60 भेड़ खरीदी थी। फिर आती है सेलिंग प्राइस के ऊपर बात। तो ये क्या है कि उसमें से 40 को उसने 150 रुपये प्रत्येक, यानी कि 150 रुपये में एक भेड़ बेची, और भेड़ थी ये 40, 15 चौका 60, 2 जीरो, यानी कि 6000 रुपये में उसने बेच दी। अन्य 10 भेड़ों की मौत हो गई। भेड़ थी 60, 40 यहाँ पर बेच दी, 10 की मौत होगी, यानी कि 50 भेड़ तो कवर होगी, भेड़ कितनी बच जाएंगी? 10। शेष भेड़ों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि वह 800 रुपये का लाभ कमाना चाहता है? 7200 में वो खरीद के लेके आया, 800 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो 8000 में बेचेगा, टोटल 8000 में बेचेगा। 6000 में यहाँ से बेच दी, यानी कि यहाँ से उसे 2000 रुपये कमाने होंगे। भेड़ थी 10 और 2000 रुपये कमाने हैं, तो एक भेड़ को कितने में बेचेगा? 200 रुपये में। 200 मल्टीप्लाई में 10 करेंगे तब आएगा 2000, यानी एक भेड़ को 200 रुपये में बेचना होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दूध वाला ए रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और 1.5 ए प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है। इसके अतिरिक्त वह प्रति 9 लीटर दूध शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है ए रुपये, बेचता है 1.5 ए में, और 2 लीटर पानी मिलाता है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितना पानी मिलाएंगे उतना ही में प्रॉफिट होगा, यानी कि 2 लीटर पानी मिलाया किस में? 9 लीटर में, तो 2/9 का प्रॉफिट होगा। अगर 9 कॉस्ट प्राइस है तो 2 का प्रॉफिट, यानी 11 में बेचेंगे, तो 9 और ये 11। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, कैंसिल होता तो पहले कैंसिल कर लेंगे। देखिए ए से ए कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 0.5, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5.5, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 2.5 का। किसके ऊपर? 3 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 250/3%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विशाल और परम प्रत्येक ने अपनी वस्तु को 1818 पर बेचा, लेकिन विशाल को 10% की हानि हुई जबकि परम को 1% का लाभ हुआ। विशाल की वस्तु के क्रय मूल्य और परम की वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात कितना है? यहाँ पर क्या बोला है? प्रत्येक को 1818 पर बेचा, यानी कि दोनों का एसपी जो है वो सेम है, तो यहाँ पर 10% की हानि हुई, किसको? विशाल को। 10% 1/10 है। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, तो 1 का लॉस होगा, तो बेचेगा कितने में? 9 में। यहाँ पर परम को 1% का लाभ हुआ, 1% यानी कि 1/100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है
और यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस। तो प्रॉफिट होता है 1 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 101। फिर कह रहा है कि दोनों का जो एसपी है वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो एसपी बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 101 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एसपी बराबर है दोनों जगह। तो पूछा क्या गया था, विशाल का क्रय मूल्य और परम का क्रय मूल्य के बीच अनुपात। तो इसका क्रय मूल्य था 10 गुणा में 101 और इसका क्रय मूल्य 100 गुणा में 9। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 101/90। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसना एक गाय को 15,000 में खरीदती है। 1 वर्ष के बाद वह इसे 18,500 में बेचता है। यहाँ पर खरीदती है, यहाँ पर बेचता है, तो जेंडर तो इसने बता ही नहीं रखा क्या है। 1 साल बाद वह फिर से उसी गाय को 15,000 में खरीदता है, मेरे लिए खरीदता है और उसे 22,300 में बेच देता है। किसना का कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 15,000 में खरीदा, 18,500 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 3500 रुपये का। उसके बाद उसने 19,000 में खरीदा और 22,300 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 19 और 3 22, यानी कि यहाँ से 3300 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुल प्रॉफिट हो जाएगा उसको 6800 का। और कॉस्ट प्राइस कितना था टोटल, पहले तो था 15,000 और दोबारा था 19,000। 15 15 30 और 4 34,000 उसका कॉस्ट प्राइस था। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट था 6800 किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, नीचे 34,000 मल्टीप्लाई में 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 2 से कैंसिल 2, तो ये हो जाएगा 20%। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन 80% के लाभ पर बेचा जाता है। लाभ मोबाइल फोन के बिक्री मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत है। 80% होता है 4/5। अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो 4 का प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने में 9 में। तो ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना था 4, ये सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है, तो नीचे सेलिंग प्राइस यानी कि 9 और मल्टीप्लाई में 100। वैसे 4/9 कितना हो जाएगा, 1/9 होता है 11.11, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.44। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया। उसने उसी वस्तु को 5% की छूट देकर बेचा और उसे 12.87 रुपये का लाभ हुआ। वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है। एक वस्तु खरीदी और 10% मूल्य बढ़ा दिया। मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, तो मार्क प्राइस 10% बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। अब इस पर हम इसको 5% का डिस्काउंट देते हैं, तो बेचेंगे कितने में, 110 का 5% निकालेंगे तो आएगा पॉइंट में। एक काम करते हैं, इसको 1000 बना लेते हैं और ये हो जाएगा 1100। तो 1100 का 10%, 110, 5% 55। 55 का प्रॉफिट देंगे तो 1045 में बेचेंगे। 55 फिर 1100 हो जाएगा, ठीक है। तो उसे 12.87 रुपये का लाभ होता है। देखो 1000 में खरीदा, 1045 में बेचा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 45 रेशियो का, और ये कह रहा है कि 12.87 का हुआ। इसके बराबर पूछा है वास्तविक लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो 1000 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो ये हो जाएगा 12.87, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और डिवाइड में 45, ये 1 की वैल्यू निकालनी है 1000 की वैल्यू। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 9 में 45, 5 दूनी 10, 9 से कैंसिल, 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 चौका 36, 2 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो 286 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बेईमान कपड़ा व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है जो उस पैमाने का उपयोग करता है जो इस पर अंकित मूल्य से 16 से 2/3% कम मापता है और लागत मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो यहां पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। कम मापता है तो वेट के बारे में बोला गया, 16 से 2/3, ये होता है भिन्न में 1/6।
अगर 6 मीटर देना था उसे कपड़ा, तो वो कपड़ा कितना देता, 1 कम यानी कि 5 मीटर। ये क्या है, ये लेंथ में गड़बड़ है, तो कम लंबाई कपड़ा दे रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, तब जाकर प्रॉफिट होगा। यानी कि यहाँ पर तो आएगा 5 और ये आ जाएगा 6। फिर वो लागत मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। अगर कॉस्ट प्राइस 10 था तो 1 ज़्यादा यानी कि 11 में बेचेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 5 10, 2 3 6, तो यहाँ से ये 25 और ये 33, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 का 25 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 8 चौका 32, तो 32% का प्रॉफिट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया था। अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा गया, मार्क प्राइस का 7/8 इस पर बेचा गया, यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और इस पर बेचने से उसे 25% का लाभ हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस के 125% में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस के 125% में बेचेगा। 125% यानी कि डिवाइड में 100 हो जाएगा। 25 से कैंसिल करेंगे, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से कैंसिल करेंगे 2, तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 2 इस साइड जाएगा तो 10 और नीचे 7। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो इससे कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, किससे, 7 से, मल्टीप्लाई में 100, तो 7 से कैंसिल करें तो 7 चौका 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा यहाँ से 6, तो 42 6/7, तो 42 समथिंग ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 24 कमीजें 20% के लाभ पर और 16 कमीजें प्रत्येक को 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने सभी 40 कमीजें प्रत्येक को 15% के लाभ पर बेच दिया होता तो उसका कुल लाभ 36 रुपये कम हो जाता। प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 24 कमीजें बेची उसने 20% के लाभ पर, 24 को 20% के लाभ पर, लाभ है तो प्लस से लिखेंगे, और 16 कमीजें बेची उसने 10% के लाभ पर, तो ये प्लस, कुल मिलाकर कितनी कमीज हो जाएंगी, 40। तो 40 कमीजों को उसने बेचा x% के लाभ पर। तो यहाँ से देखो 0 कॉमन है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ से 24 दूनी 48 और यहाँ से ये 16, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 4 1 5 और 1 6, और बराबर था ये 4x के। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16%। तो पहले वो 16% में बेचता था, फिर क्या कि अगर वो सभी को 15% के प्रॉफिट पर बेचे तो 1% कम हो गया, 1% कम हो गया, और ये कह रहा कि 36 रुपये कम हो गए, यानी 1% की वैल्यू है 36। पूछा है प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3600। अब ये 3600 है, ये है 40 कमीजों का, इसने बोला था ना 40 कमीज, तो हमें निकालना एक कमीज का, यानी 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 में 36, तो 90 रुपये, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी पी ने एक शहर से बाहरी इलाके में 4,32,000 में एक जमीन खरीदी। इसी कारण से इसके मूल्य का 25% प्रति वर्ष दर से ह्रास हुआ और उसने इसे 2 वर्ष बाद क्यू को बेच दिया। इस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं सामने आने लगी। विस्तार के परिणाम स्वरूप अचल संपत्ति की कीमतों में 50% की वृद्धि हुई। क्यू द्वारा पी से भूमि खरीदने के 2 वर्ष बाद भूमि का कुल मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद यहाँ पर, 2 वर्ष बाद यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर हमें 4 वर्ष बाद मूल्य निकालना है। तो पहले था ये 4,32,000 का, पहले 2 वर्ष तो ये कम होगा, कितना कम होगा, 25%, यानी कि इसका 75% हो जाएगा। पहले 75/100 ही लिख लेता हूँ, एक बार देख लेंगे अगर हम इसको डी से सोल्व कर पाए तो 75/100। उसके बाद अगले 2 साल के बाद फिर इसमें विकास हुआ और वृद्धि हो जाती है, कितनी, 50% की, यानी कि ये हो जाएगा ये 150% अगले 2 साल तक। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डीएस से देखना चाहें तो नीचे तो डीएस एक ही है, ऊपर देखिए 4 3 7 2 9,
9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 9 ही आएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कितने ऑप्शन में DS 9 है। तो ऐसे देखो 5 4 9, 7 और 6 13 और 5 18, 8 और 1 9, यहाँ से 9 आएगा, आंसर हो सकता है 5 4 9, 5 और 5 10 और 7 17, 7 और 1 8, 9 नहीं आएगा, आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9 और 5 और 7 12, 6 18, 8 और 1 9, ये भी आंसर हो सकता है। 6 5 11 और 7 18, 8 और 1 9, ये भी आंसर हो सकता है। तो इसको हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन में आ गया ना सेम। तो देखो 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4, 25 छक्के 150, 25 चौका 100, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 से सोल्व कर लेते हैं इसको। 8 5 40 और 8 चौका 32, 3 0। उसके बाद 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48, यहाँ से बचेगा 6, 8 7 56, 4 8 5 40 और 1 0। उसके बाद ये है 6750 मल्टीप्लाई में 3 3 9 मल्टीप्लाई में 9, तो ये हो जाएगा 1 0। उसके बाद 9 5 45, तो लास्ट में 5 आएगा। ये भी 2 ऑप्शन में पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा इसको। 0 9 5 45, ऐसे लगेगी 4, 9 7 63 और 4 67, ऐसे लगी 6, 9 6 के 54 और 6 60 और मल्टीप्लाई में 9, तो 0 9 5 45, 4 9 7 63 और 4 67 और 9 6 के 24, तो 5,46,750, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट या फिर लॉस। लॉस है तो माइनस लिख लेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस। तो कितनी वस्तुएं बेचता है वो? 80 वस्तुएं खरीदी है तो 80 ही बेचेगा, यानी 80 SP माइनस 80 CP। और उससे फिर मतलब कि हानि पर बेचता है, यानी कि माइनस, और हानि कितनी? 6 वस्तुओं के SP के बराबर, 6 वस्तुओं के SP के बराबर। इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में, यानी कि हो जाएगा 86 SP बराबर 80 CP। तो 2 से कैंसिल करें इसको, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 से कैंसिल नहीं करें इसको, ऐसे ही रखते हैं। इसने बोला है कि 80 वस्तुएं खरीदता है 11,180 में, तो 80 CP किसके बराबर है? ये 11,180 के बराबर है, और ये हो जाएगा 86 SP। पूछा है एक वस्तु का SP, यानी 86 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक वस्तु का SP हो जाएगा 11,180 डिवाइड में 86। 2 से कैंसिल करें, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 5 10, 1 2 5 10, 2 निमा 18 0। और अब ये से डायरेक्ट ही देख लेते हैं, 1 पर जाएगा, बचा कितना? 12 129, फिर ये 3 3 300 के बाद 3 मल्टीपल है और 1 0, तो 130 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 kg के बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है तो उसको प्रॉफिट होगा, तो प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ से 900 से 1000, तभी तो प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस कम, सेलिंग प्राइस ज्यादा। उससे 20% का प्रॉफिट भी होता है, 20% यानी कि 1/5, तो 5 से 6, और 10% कम कर देता है वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से, यानी 1/10 है तो 10 से ये 9 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ से 5 और ये 6, तो 1 का प्रॉफिट 5 के ऊपर 1/5 20% होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन
की दर से खरीदे, उसने 200 केले 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे और शेष केले 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? कॉस्ट प्राइस 18 रुपए प्रति दर्जन। देखो यहाँ पर भी दर्जन है और यहाँ पर भी दर्जन है और यहाँ पर भी दर्जन है, तो जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं, इसको डाइट कर लेते हैं 18 गुणा में 300, तो ये हो जाएगा 18 तिया 5400। सेलिंग प्राइस के बारे में 200 केले 24 रुपए के, तो 24 दूनी 48, 4800, और शेष केले कितने 100 केले शेष रहेंगे क्योंकि टोटल थे 300, और इनको 21 रुपए के दर से, तो 2100 ये हो जाएगा, यानी कि टोटल 8 और 1 9 4 और 2 6 6900। तो कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, यहाँ पर ये 5400 और यहाँ पर 6900। अब इनकी रेशियो निकाल लेता हूँ, अगर इनके नीचे 12 भी होता तो 12 से 12 कैंसिल हो जाता, इसलिए मैंने दर्जन को हटा ही दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, 18 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 5 का प्रॉफिट 18 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो 18 ये 2 पर जाएगा, 18 दूनी 36, बचेगा कितना, एक बार इसको हम 2 से और कैंसिल कर देते हैं, 2 नी में 18 और ये 250, तो 9 दूनी 18, बचेगा कितना 7 70, फिर ये जाएगा 6 पर, नहीं 7 पर चला जाएगा, 9 7 63, बचेगा कितना यहाँ से 7, तो 27 सही 7/9%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 42 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस है वो 70 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। फिर कह रहा है कि 25 वस्तुओं का जो एसपी है वो 21 वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से का 42, तो यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा 10 रेशियो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6 रेशियो, सेलिंग प्राइस है 21 रेशियो और मार्क प्राइस है 25 रेशियो। तो देखो यहाँ पर एक क्वांटिटी सेम मिलेगी, यहाँ पर भी मार्क प्राइस है, यहाँ पर भी मार्क प्राइस है, लेकिन क्वांटिटी जो वैल्यू है वो अलग है, तो वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 है, ये 25 है, तो इसको हम 50 बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, अब ये बराबर हो जाएगा 50 50। पूछा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि। तो देखो खरीदा हमने 30 में, बेचा कितने में 42 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 12 रुपए का, किसके ऊपर 30 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 4, तो 40% का प्रॉफिट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 20 रुपए प्रति केजी कीमत वाले 26 केजी चावल को 36 रुपए प्रति केजी कीमत वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाता है और इस मिश्रण को 30 रुपए प्रति केजी में बेचता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? तो कॉस्ट प्राइस 20 रुपए प्रति केजी वाले उसने खरीदे 26 किलो, तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52 520 रुपए, और उसके बाद 36 रुपए प्रति केजी वाले खरीदे उसने 30 किलो, ये रेट है और ये केजी चावल है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 3 6 18 1 3 3 9 और 1 10, तो 0 0 5 और 1 6, तो 1600 रुपये में उसने खरीदे थे चावल। फिर सेलिंग प्राइस, उस मिश्रण को 30 रुपये प्रति केजी से बेचता, तो 30 रुपये प्रति केजी, और चावल कितने थे 30 और 26 56 किलो चावल, तो कितने बेचेगा ये 0 3 6 18 1 3 5 15 और 1 16, तो 1680 में बेचे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80 रुपये का, किसके ऊपर 1600 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 से 0 से 2 0 कैंसिल, 16 5 80, तो 5% का प्रॉफिट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। वह उत्पाद को 54,000 में बेचकर 10% लाभ अर्जित करने में सफल रहा। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो मार्क प्राइस हमसे पूछा गया है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो मार्क प्राइस इस पर डिस्काउंट कितना देगा? पहले 20% यानी कि 80% में बेचेगा। अब ये सेलिंग प्राइस इस पर दोबारा से 10% डिस्काउंट, तो 90% में बेचेगा। तो अब इतने में बेच रहा है वो, और ये वैल्यू तो हमारे पास है ही कितने में? 54,000 में। तो इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट का तो कोई काम ही नहीं था। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 6 के 54, 6,000। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, 1 0 और 2 0 इस साइड से, यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 75,000। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक बैग में चीनी का आधा भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है और बैग की सारी चीनी बेचने पर प्राप्त कुल लाभ 90 रुपये था, तो उस सामग्री का कुल लागत मूल्य ज्ञात करें। आधा भाग यानी कि 1/2, इसको बेचा 20% के प्रॉफिट पर, तो प्लस से। उसके बाद 1/4 भाग, इसको बेचा 16% के प्रॉफिट पर, तो ये प्लस का। और शेष भाग, तो शेष कितना रह जाएगा? देखिए 1/2 और 1/4, इसको जोड़े तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/4 भाग हमने बेच दिया, तो शेष कितना रह जाएगा? 1/4। तो शेष को वो 24% के लाभ पर बेचता है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? ये टोटल भाग है ये 1, इस पर उसे मान लेते हैं x% का प्रॉफिट हुआ, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ था। रुपए हमारे पास है ही, उसको बराबर रख देंगे। तो 2 से कैंसिल करें 10, 4 से 4 चौके 16, यहाँ से 4 6 24, तो 6 और 4 10 और 10 20, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20%। तो कुल मिलाकर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ था, और ये कह रहा है कि 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 20% की वैल्यू 90, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिमेट्री देखें तो ये इसका 5 मल्टीपल, तो 90 का भी 5 मल्टीपल 450। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 25% प्रतिवर्ष का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि पहला जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, और 2 हाथों से गुजरने के बाद 30% के लाभ पर बेचा गया, तो वो बेचा गया उसको 130 में बेचा गया। तो पहला व्यापारी क्या करता है? 25% का लाभ कमाता है, यानी कि पहला व्यापारी 100 में खरीदता है और 125 में बेचेगा, तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा। अब ये दूसरा व्यापारी 125 में तो खरीदता है और 130 में बेचता है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 5 का। किसके ऊपर? 125 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4%। ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 है। त्योहारी सीजन के चलते कुछ प्रतिशत छूट की घोषणा की गई। राजू कम कीमत पर एक वस्तु खरीदता है और उसे 10,927 पर बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। कितने प्रतिशत छूट की पेशकश की गई? पहले मार्क प्राइस था इसका 10,927, तो कम कीमत पर वो खरीद के लेके आया, तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। उसके बाद उसने 10,927 में बेच दिया, जिससे कि उसको 11.5 का प्रॉफिट हुआ, तो 11.5, तो ये हो जाएगा 23/2 परसेंटेज रहेंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस सीपी, तो ये बेचेगा अगर 200 में खरीदा तो 23 के प्रॉफिट, यानी कि 223 में बेचेगा, तो 223/200 इतने में बेचेगा कॉस्ट प्राइस के, और ये वैल्यू हमारे पास है। उसने बेचा था 10,927 में, किसी वैल्यू पर वो खरीद के लेके आया, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस के 223/200 में बेचेगा, यानी कि ये एसपी है और ये एसपी में दे रखा था, तो इसके बराबर रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 3 2 5 2 7, डायरेक्ट 223 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे कैंसिल करें तो ये जा सकता है 5 पर, ज़्यादा हो जाएगा 4 पर देखते हैं, 4 3 12 1,
4 दूनी 8 और एक 9, 4 दूनी 8, और ये था 10,000 तो 1092, तो यानी कि 200। अब ये गया है 4 पर, उसके बाद 200 बचा, फिर उतारेंगे हम 7, तो अब ये जाएगा कितने पर, 9 पर। 9 या 27, 2 9 दूनी 18 तो 20, 2 9 दूनी 18 तो 20, बिल्कुल 9 पर चला जाएगा अब ये। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 49 गुणा 200, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49 गुणा 2 98 और 2 0, तो वो उसे 9800 में खरीद के लेके आया था। तो कितना डिस्काउंट मिला होगा उसको, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना मिला, 200 का तो ये और 927 ये, तो 1127। तो 1127 रुपये का डिस्काउंट मिला किसके ऊपर, 10,927 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 0 यहाँ पर, तो ये जाएगा 1 पर। 1 पर जाने के बाद यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, 12 में से 9 गया तो 3, फिर 0 हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, तो अब ये 0 पर ही जाएगा। तो 10 समथिंग होना चाहिए, 2 ऑप्शन में है 10 समथिंग, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगने के बाद 0 हो जाएगी। अब देखिए तो यहाँ पर 10.9 है और यहाँ पर 10.3 है। 9 पर देखेंगे तो ये 1 लाख के आसपास पहुँच जाएगा, 3 पर देखेंगे तो ये 30,000 उससे प्लस रहेगा कुछ, तो यानी कि 34,000 के आसपास आ जाएगा। तो 10.3%, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि इसे 960 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु को 3,840 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ से डिफरेंस देखें तो देखिए 18% की हानि और यहाँ पर 12% का लाभ, अलग अलग है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 20 और 10 30%। तो 30% का डिफरेंस है और रुपए में डिफरेंस 960 का है। फिर कह रहा है कि 3,840 रुपये में बेचा। या तो चाहो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर कंपेयर करके यहाँ से देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ। या फिर हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि 960 की वैल्यू 30% है, तो 3,840 की वैल्यू कितनी होगी। कॉस्ट प्राइस यहाँ से हम 100% मान लेते हैं और 3,840 की वैल्यू देख लेंगे। तो 30/960, ये एक की वैल्यू है, वैल्यू निकालनी है 3,840 की। 0 से 0, तो 6 से 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 से कैंसिल कर, 32 से कम 32, 6 बचेगा, 32 दूनी 64, तो 120%। कॉस्ट प्राइस 100% था, 120% में बेचा, नहीं 20% ज्यादा, तो ये 20% क्या प्रॉफिट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर क्या होगा। यहाँ पर वस्तु ए है और ये बी है, जो इनका कॉस्ट प्राइस है वो 4:5 के अनुपात में है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 40 मान लेता हूँ, इसको 50 मान लेता हूँ, ताकि फिर मैं इसका 10% और 20% निकालूँ तो पॉइंट में ना आए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ए पर हमें 10% का प्रॉफिट होता है, तो 40 का 10% 4 का प्रॉफिट, तो हम 44 में बेचेंगे। ऐसे बी पर 20% का प्रॉफिट, तो 20% इसका हो जाएगा 10, यानी कि 60 में हम इसको बेचेंगे। पूछा गया है विक्रय मूल्य में अंतर, तो इनमें अंतर कितना है विक्रय मूल्य में, तो ये अंतर है यहाँ पर 16 का, तो 16 रेशियो बराबर दे रखा 480। पूछा क्या गया है वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर, तो इनमें अंतर कितना है 10 का, तो 10 रेशियो की वैल्यू हमें ऐसे निकालना है। सिमेट्री देखें तो 16 3 48, इसका 30 मल्टीपल है, तो 10 का भी 30 मल्टीपल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 300, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदे। उसने 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे और शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उन्हें 10% की हानि के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 35 टुकड़े वो बेचे 20% के लाभ पर और शेष 5 टुकड़े बचे वो बेचे 10% की हानि पर, हानि है तो माइनस,
और कुल मिलाकर कितने टुकड़े थे, 40 टुकड़े। तो 40 टुकड़े बेचे उसने x% के लाभ पर या हानि पर, माइनस का आंसर आएगा तो ये हानि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, देखो सभी में 0 कॉमन, 35 दूनी 70, 70 में से 5 माइनस करेंगे 65, तो 65/4 ये आ जाएगा x की वैल्यू। और ये प्लस में आई है ना, ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट इसने मुझे पूछा है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 6 के 24 बचेगा यहाँ से 1, 4 दूनी 8, 16.25% ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंजीत ने 22,000 रुपये में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और इसके ओवर हीलिंग और रख रखाव पर 3,000 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 500 रुपये कम में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 22,000 में खरीदी और 3,000 रुपये खर्चे हो गए, यानी कि उसको ये पड़ा 25,000 में, 12% के लाभ पर बेच दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25,000। तो इसके 112% में बेचेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 तो 0, 25 दूनी 50, 5, 25 से कम 25 और 5 30, 3, 25 से कम 25 और 3 28, तो 28,000 में बेचा। फिर ये कह रहा है कि 500 रुपये कम में बेचा होता, तो 500 रुपये कम में बेचा होता है ये बेचेगा 27,500 में, तो उसका लाभ कितना होता, 25,000 में खरीदा 27,500 में बेच दिया, तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया उसको 2,500 का, किसके ऊपर, 25,000 के ऊपर। तो ये तो होगा 10%, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यानी यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस भी अज्यूम करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट प्राइस हम मान ले 100 है और सेलिंग प्राइस भी हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि ये x है। फिर कह रहा है कि यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता, पहले सेलिंग प्राइस x था तो इसके 70% पर बेचा जाता, यानी कि 70x/100, x का 70% इतना ही तो हो जाएगा, इतने में बेचें तो 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, यानी कि 90 में हमें बेचना होगा। तो SP की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 90, और ये बराबर है 70x/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 900/7। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस था। पूछा गया प्रतिशत लाभ, तो ये 100 था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 900/7, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 इस साइड आ जाएगा, तो 7:9, तो 2 का प्रॉफिट हो गया 7 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 200/7, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सब्जी विक्रेता ने 1 kg आलू 25 रुपए में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ के साथ आलू बेचना शुरू किया। शाम को उसने आलू को किस कीमत प्रति किलो पर बेचा। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि नीचे हम लिखते हैं रेट, ऊपर लिखते हैं सामान। तो कितना रेट है, 25 रुपये, और सामान कितना है, 1 किलो आलू है, और 25% लाभ पर, तो 100 और 25 125 हो जाएगा, बराबर नीचे रेट, तो रेट तो हमसे पूछा है, सामान्य कितना, वही 1 किलो, और 10% के लाभ पर यानी कि 110, तो 25 5 125, 5 से कैंसिल करेंगे 22, तो रेट कितना आ जाएगा यहाँ से, 22 रुपये, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, अगर इसे इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% का नुकसान होता है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन अभी पीछे किया था, वही कंसेप्ट लगाना। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि x है। फिर कह रहा है कि अगर इसे इस कीमत के 33.1/3 पर बेचा जाता, तो पहले हम x में बेच रहे थे और ये वैल्यू 1/3 है, तो अब हम इसको कितने में बेचेंगे, x/3 में।
तो हमें 33 से 1/3% का नुकसान होता है, यानी 1/3 का नुकसान होगा। तो बेचेंगे कितने में? 2/3 में। तो 100 के 2/3 में हम इसको बेचेंगे। ये इसके बराबर है, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 200। पूछा क्या गया है, यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता, 200 था पहले विक्रय मूल्य, अब इसके 80% पर हम इसको बेचें, यानी कि 160 में बेचेंगे, तो कितना लाभ होगा? 100 में खरीदा, 160 में बेच दिया, तो 60% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से और दुगनी संख्या के फल 100 रुपए में 8 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फल 100 रुपए में 9 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 100 रुपए में 11 की दर से, 100 रुपए में 11 फल मिलेंगे और उस दुगनी संख्या के फल 100 रुपए में 8 की दर से खरीदे जाते हैं, तो ये है कॉस्ट प्राइस। और फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बारे में बोला है कि 100 रुपए में 9 की दर से बेचे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फलों की जो संख्या है उसको बराबर करते हैं। तो यहाँ पर इसको बराबर कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 11, 8 और 9 का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 की, और यहाँ पर 11 की और 9 की। अब ये संख्या बराबर है, लेकिन इसने बोला था कि दुगनी संख्या में, यानी जो 8 की दर से है ये दुगनी संख्या में, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, इससे दुगनी संख्या में फल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब टोटल फल देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फल कितने हो जाएंगे? एक बार 9 को हटा देते क्योंकि 9 तो यहाँ पर है, तो 11 8 88, 88 और यहाँ पर 2 गुणा 88, तो 88 गुणा 3, टोटल फल ये है 3 8 24, 2 3 8 24 और 2 26, तो 264। यहाँ पर भी 264 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 2 इनका टोटल निकालोगे तो ये टोटल बराबर है, उसके टोटल फल हो जाएंगे। अभी जितने फल हमने खरीदे उतने फल तो बेचेंगे। तो यहाँ पर देख लो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किसकी की है? 8 9 72, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की थी हमने 9 दूनी 18, 18 गुणा में 11, तो 8 8 और 9 198, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की थी हमने 264 की। तो इसको सोल्व कर लो, ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 7200। कॉस्ट प्राइस 7200 जमा में 2 0 198, 0 0 0 9 7 16 1 17, तो 17,000 नहीं 27,000 कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 26,400। तो ये तो हानि हो गई, कितने की हानि होगी? 600 रुपये की। किसके ऊपर? 27,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट वाले तो ऑप्शन तो हट ही जाएंगे, क्योंकि हानि हो रही है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल, 27 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, बचेगा 6, तो 2 सही 6/27% हानि। ये और भी कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 में 27, तो 2 सही 2/9, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हमें क्वांटिटी सेम करनी थी फलों की बेस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो वस्तुओं की लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, और बिक्री मूल्य में अंतर 480 है। तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दो वस्तु का क्रय मूल्य है, तो कॉस्ट प्राइस 4:5 है, तो मैं काम करता हूँ इसको 40 मान लेता हूँ, इसको 50, ताकि इसका 10% और 20% निकाले तो फ्रैक्शन में ना आए या पॉइंट में ना आए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? पहली वस्तु पर 10% का प्रॉफिट, यानी कि 44 में बेचेंगे। दूसरी वस्तु पर 20% का प्रॉफिट, तो 50 का 10% 5, 20% 10, तो 60 में बेचेंगे। फिर कह रहा कि बिक्री मूल्य में अंतर, यानी कि जो सेलिंग प्राइस में अंतर है, ये अंतर है 16 का, और ये कह रहा कि 480 का अंतर है। तो पूछा है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य है 90, तो 90 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री देखें तो ये इसका 16 48 30 मल्टीपल है, तो 90 का भी 30 मल्टीपल देखेंगे तो ये आ जाएगा 2700, ऑप्शन बी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब एक वस्तु को 768 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x% होता है। जब उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी परसेंटेज प्रॉफिट है और यहाँ पर भी प्रॉफिट है, तो सेम है तो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 20% का। और रुपए में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 896 में से 768 माइनस कर दो, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा 8, 8 में से 6 गए तो 2, 8 में 7 गया तो 1, तो 20% की वैल्यू 128 है। काम करते हैं, अब 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा इसका 5 मल्टीपल, तो यहाँ से भी 5 मल्टीपल, 5 8 40, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 5 1 5 और 1 6, तो 640 ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये कह रहा है कि 728 में हमने इसको बेचा 768 में, 768 में बेचा तो x% का प्रॉफिट होता था, तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहां से देख लेंगे कितना प्रॉफिट होता है, 128। तो 128 640 का कितना परसेंटेज है ये हमें निकालना है। यहाँ 128 तो 20% था ही, तो ये 20% हो जाएगा, ऑप्शन डी। चाहो तो यहाँ से सोल्व कर लेना, 20% ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 30 वस्तुओं का जो सीपी है वो x वस्तुओं के एसपी के बराबर, तो सीपी डिवाइड में एसपी बराबर x बटा 30, और लाभ होता है 25%, 25% होता है 1/4। अगर 4 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने में, 5 में। तो सीपी और एसपी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सीपी 4 एसपी 5, 5 से कैंसिल 6, 6 चौके 24, तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी। यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक रेडियो और एक टीवी सेट को मिलाकर 30,400 में बेचा, जिससे रेडियो पर 25% और टीवी सेट पर 10% का लाभ हुआ। उन्हें एक साथ 30,700 में बेचकर वह रेडियो पर 10% और टीवी सेट पर 25% का लाभ कमाता है। रेडियो का लागत मूल्य क्या है। तो रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम मान लेते हैं कि x है, और टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस हम y मान लेते हैं। तो रेडियो को बेचता है 25% के प्रॉफिट पर, 25% यानी कि 1/4, तो 5/4 में बेचेगा। और टीवी को 10% के प्रॉफिट पर यानी कि 11/10 में बेचेगा। और ये कुल एसपी है 30,400 के बराबर। तो यहाँ से एलसीएम निकाले तो एलसीएम आ जाएगा 40, नहीं 20 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर भी 20 बना लेता हूँ, पर नीचे 5 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, और ये 20 राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 0 हो जाएंगी, और 2 चौके 8 और 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 25x प्लस में 22y। उसके बाद रेडियो को 10% के प्रॉफिट पर यानी कि x को 11/10 में बेचेगा, और y को बेचेगा 25% यानी कि 1/4। वैसे सेम वैल्यू है ये, तो इसको पलट कर लिख देंगे बस। यहाँ से ये हो जाएगा 22x और ये हो जाएगा 25y, और यहाँ से मल्टीप्लाई की थी 20 की, तो इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 0 और ये है फिर 2 7 14, 2 तिया 6, ये एसपी था। रेडियो का लागत मूल्य यानी x की वैल्यू हमें निकालनी, तो y को बराबर कर देंगे। तो y को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 25 की, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 22 की। तो 25 और 22 की मल्टीप्लाई करने के बाद y तो हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484। तो ये 1 12 में से 8 गए तो 4, 5 में 4 गया तो 1, तो 141x बराबर, यहाँ से 25 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 22 की। तो 3 0, 25 8 200, तो 2 0 2 से लगी, 25 6 के 150 और 2 152। उसके बाद 3 0 यहाँ से 1 2 3, और 22 चौका 88,
तो 8 असल लगी 8, 22 से कम 22 और 8 30, असल लगी 3, और 22 के 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 1 13, 132 और 3 135। इसको माइनस करें तो देखो 0 0 0, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ से 9, यहाँ से बचा 1, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो 16 92 और 3 0। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 4 5 और 1 6, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौका 12 बचेगा 2, 3 7 21, और यहाँ से 3 5 15, 1 3 छके 18, 3 चौके 12, 47 से कैंसिल करें तो जाएगा 1 पर। उसके बाद बचेगा 9, फिर इसका ये 2 गुना है और 3 0, तो ये आ जाएगा 12,000, ऑप्शन बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर।